गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने अभी बैटल ऑफ लास्ट जो था हमने बैटल ऑफ बक्सर किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसको जो ट्रीटी है इलाहाबाद, मैंने आपको बताया था 17 अगस्त 1765 में हुई थी, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो ट्रीटी है वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध है और शाह आलम सेकंड उनके बीच में होती है। शाह आलम सेकंड कौन है? वो मुगल एम्पायर का जो किंग था लास्ट जो, ठीक है, उसके बीच में होती है। तो यहाँ पे मैं ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। अब यहाँ पे देखिए जो वो बक्सर की फाइट है वो जीता कौन है? हेक्टर मनरो। बट ट्रीटी जो है वो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रही है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव क्या था उस टाइम का? गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मेन है हेड्स हैं उनके बीच में ही जो ट्रीटी होगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो है वो इनके बीच में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ट्रीटी है, जो ट्रीटी हमारी होती है, ये सिराजुद्दौला और जो सिराजुद्दौला नहीं है, ये शुजाउद्दौला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको कभी कभार कंफ्यूज कर देता है। सिराजुद्दौला नहीं है, ये शुजाउद्दौला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद और इनके बीच में क्या क्या ट्रीटीज होती हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो ट्रेडी होती है उसको हम पढ़ लेते हैं। जो नवाब ऑफ जो अवध है उसके बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि होती है कि वो क्या करेंगे, सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्पायर शाह आलम सेकंड। जो इलाहाबाद है और कारा जो है वो किसको दे दिया जाएगा, वो किसको सरेंडर कर दिया जाएगा? वो कर दिया जाएगा शाह आलम सेकंड। और वो क्या करेगा, 50 लाख रुपए, ठीक है, वो 50 लाख रुपए कंपनी को देगा टू द अटेमिटी ऑफ द वॉर। जो वॉर में उनका नुकसान हुआ है उसके लिए शुजाउद्दौला कौन होता है, नवाब ऑफ अवध जो है, वो क्या करेगा, 50 लाख रुपए देगा जो वॉर में उनका नुकसान, वॉर में जो उनका जो नुकसान होता है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए उसके बाद क्या होता है कि जो बलवंत सिंह है और जमींदार ऑफ बनारस उसको फुल पोजेशन मिल जाती है उनकी स्टेट की, ठीक है। कि जो बलवंत सिंह और जमींदार ऑफ बनारस हैं वो क्या करते हैं, ये जो ये फाइट्स होती हैं तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं, तो उसके लिए उनको क्या मिल जाता है, इनको जमींदारी दी जाती है। किसको? बलवंत सिंह और जमींदार ऑफ बनारस, ठीक है। तो ये क्या था, ये किसके साथ है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके बीच में और शुजाउद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला नहीं शुजाउद्दौला, ठीक है। इनके बीच में जो ट्रीटी होते हैं वो है बस, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रीटी है इलाहाबाद शाह आलम सेकंड और जो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो क्या बोलता है कि रिजाइड एट जो शाह आलम सेकंड है वो कहाँ पे रहेगा, वो क्योंकि अब देखिए जो मैंने आपको बताया जो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसने क्या किया, इलाहाबाद किसको सरेंडर किया? शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड को अगर सरेंडर किया तो ब्रिटिश आर्मी कहती है कि आपको रहना भी वहीं पड़ेगा। कहाँ पे? क्योंकि वो शाह आलम सेकंड कहाँ रहता था? वो दिल्ली में। बट अब कहाँ रहना पड़ेगा उसको? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद रहना पड़ेगा सो दैट वो नियर है, इस पर चेक रखा जा सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हो गया, और वो क्या करेगा, कंपनी क्या उसको प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद इशू ऑफ फरमान ऑफ ग्रांटिंग दीवानी, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको इसको स्टार से भी स्टार मार्क कर लें, ठीक है, ये स्टार से भी स्टार मार्क कर लें कि जो फरमान है ये दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये कौन 26 लाख के ऊपर, ये 26 लाख एनुअली फीस के ऊपर दीवानी इनको दी जाती है। फरमान जो है किसके द्वारा? शाह आलम सेकंड के द्वारा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि फरमान जो है, जो दीवानी राइट्स हैं, वो निज़ाम के जो राइट्स हैं, दीवानी राइट्स हैं, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके नहीं दिए गए थे, तो आपको वहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा पंजाब या राजस्थान। तो आपको ये ध्यान में रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले थे, ठीक है, आप ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर। और कितनी फीस के एवजे में? 26 लाख पर ईयर, ठीक है, एनुअल फीस थी 26 लाख, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम सेकंड को देगी। बट ये देखिए यहाँ पे देखिए इनकी गेम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गेम जो थी, द प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न टू निज़ाम फंक्शन। निज़ाम फंक्शन क्या थे? मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, कि ये जो काम थे एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और जो अपने मिलिट्री डिफेंस का, वो काम कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके लिए 53 लाख कंपनी को दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले तो उन्होंने दीवानी राइट ले लिए, ठीक है, दीवानी राइट ले लिए, बट 26 लाख रुपया दे दिया आपने शाह आलम सेकंड को। बट वहीं पे उन्होंने बोला कि हम आपका प्रोटेक्शन देंगे, आपकी डिफेंस आर्मी रखेंगे, आपको पुलिस देंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसके लिए आप हमें 53, मतलब आपको 26 लाख रुपया हम दीवानी राइट का दे रहे हैं बट आपको भी 53 हमें। तो इसका मतलब ये था कि डबल उन्होंने वापस ले लिया,
तो वो बहुत स्मार्ट थे ब्रिटिश आर्मी, इसीलिए तो हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारी जो धरोहर थी, हमारी संपत्ति थी, हम क्यों गरीब हुए, यही जो पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जितना भी पैसा था वो सारा बाहर चला गया इंडिया से, ठीक है। तो और धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो लोग थे वो गरीब होते गए, ठीक है। उसके बाद जो मीर कासिम को डिथ्रोन कर दिया गया, ठीक है। मीर कासिम को मतलब ऑब्वियसली अगर वो हार गया तो उसको डिथ्रोन कर दिया, और उसने क्या किया, पूरी लाइफ वो भागता ही रहा, उसको कहीं घर नहीं मिला, ठीक है जी। और 10 इट मेड अ स्टेटमेंट टू द होल इंडिया एज मोस्ट पावरफुल कंपनी इन इंडिया, ठीक है, यूरोपियन कंट्री। तो इस ट्री के बाद जो स्टेटमेंट मिलती है, क्या स्टेटमेंट देती है कि ब्रिटिश आर्मी मोस्ट पावरफुल है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है जी। तो ऐसे तो ये जो सिलसिला था, ये बैटल ऑफ जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या होता है, जो दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, निज़ामत के जो फंक्शंस उनके अंडर आते हैं, फिर 1771 का जो चार्टर एक्ट आता है, धीरे 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 करते हुए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश अम्पायर जो क्राउन है उसके अंडर इंडिया आ जाता है, और धीरे धीरे 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। तो उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का जो था, आई होप आपको समझ आया होगा ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम सेकंड और जो नवाब ऑफ अवध के बीच में होती है, क्या क्या होता है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।